तो मैं पुनः परिक्रमा में आ गया हूँ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ये रामायण दर्शन का विशाल ये संग्रह है। यहाँ पर रामायण दर्शन के नाम से इस पूरे परकोटे को, इस विशाल बिल्डिंग को बनाया गया है। और यहाँ पर रामायण दर्शन 125 मिनट एवं डिजिटल गैलरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी अभी पता नहीं क्या समस्याएं हैं, उतना बेहतरीन तरीके से ये चल नहीं पा रहा है। और विशाल कैंपस है इसका, आप देख रहे हैं ये पूरा विशाल कैंपस परिक्रमा से बिल्कुल लगा हुआ है ये रामायण दर्शन। तो यहाँ भी आप आके कुछ पल बिता सकते हैं। परिक्रमा में मैं आपको, ये परिक्रमा है और यहाँ से एक दिव्य स्थल अखिल भारतीय श्री पंचरामन निर्मोही अखाड़ा बैठक राघव के अध्यक्ष श्री द्वारकाधीश के सौजन्य से ये रामचरितमानस अखंड पाठ प्रारंभ 27 अक्टूबर 2004 से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। बहुत ही दिव्य दर्शन श्री हनुमान जी महाराज के और रामायण का पाठ ये चलता हुआ। तो 27 अक्टूबर 2004 से लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका है इस अखंड रामायण को चलते हुए। कितना बड़ा प्रयोजन है ये, कितना बड़ा संकल्प है जो इस अखाड़े के द्वारा लिया गया है और ये बराबर चल रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 20 वर्ष से ये रामायण पाठ यहाँ अखंड रूप से चल रहा है और हनुमान जी का दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजा है। परिक्रमा में एक काफ़ी बड़ा कुंड है ये देखिए, इसका नाम है विरज कुंड। और इसमें जो जल है वो कामदगिरी पर्वत से बारिश का जल है वो बहकर इसमें इकट्ठा होता है। और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं परिक्रमा में, वो इसका जल अपने ऊपर डालकर अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो सब लोग यहाँ आते हैं। अन्नदान बंदरों को भी दिया जा रहा है और इस तरह से खाते हैं बंदर। ये देखिए, और ये देखिए, ये इस तरह से बंदर आए हैं। ये देखिए, तो ये खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। ये देखिए, तो अब मैं परिक्रमा में आ गया हूँ प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये पूरा कैंपस से कहते हैं भगवान राम जब चित्रकूट में आए थे तो भरत जी उनको मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट आए थे और इसी स्थल पर उनका प्रभु राम से मिलन हुआ था। तो उसी की स्मृति में इस स्थान पर आज ये छोटा सा मंडप निर्मित किया गया है। उसी के पीछे ये एक नया मंदिर निर्माणाधीन है जो बहुत ही जल्द अपने साकार रूप में आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु राम और भरत जी के मिलन से इतना प्रेममय रूप प्रकट हो गया था कि पत्थरों पर उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। ये देखिए, ये ऐसा कहते हैं यहाँ कि भगवान के चरण चिन्ह आज भी यहाँ पर है। तो ये पूरा व्यू यहाँ का। और इसके बाद अगला मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर सीता और कौशल्या अर्थात सास और बहू का मिलाप हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर जैसे उनके चरण चिन्ह बताए जाते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का मिलाप हुआ था। ये देखिए, ये पूरा व्यू यहाँ का। और अब ये कुछ पुरातन
चीज़ें हैं वो नए परिवेश में आ चुकी हैं, पर फिर भी काफ़ी कुछ वैसा का वैसा है जैसा पुराने समय में था। और यहाँ पर श्रद्धालु कीर्तन भजन करते हुए ये भी यहाँ पर चलता ही रहता है। कैंपस है, देखिए कुछ पुराने मंदिर हैं, कुछ नए मंदिर हैं यहाँ पर, और कुछ निर्माणाधीन है। जैसे ये मंदिर पीछे मंडप के पीछे बन रहा है, तो समय के साथ नए निर्माण होते जाएंगे। और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य मूर्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी सादर भक्त शीश धर लीजिए। तो वो दृश्य यहाँ पर ये दृश्य यहाँ पर साकार रूप से मूर्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। बहुत ही दिव्य दृश्य। रास्ता ऊपर छोटी सी पहाड़ी है उसकी ओर गया है, जिसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी, और इसी से लगा हुआ ये पहाड़ी में जाने के लिए रोपवे लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से ये रोपवे यहाँ डेवलप किया गया है। तो अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको टिकट घर की ओर और दिखाता हूँ कि कितना किराया इसका है। तो यहाँ पर जो किराया सूची लिखा हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए दोनों तरफ के आने जाने के 75 रुपये, अवयस्क के लिए 40 रुपये। और ये पूरा कैंपस जैसा आप देख रहे हैं, और ये लक्ष्मण पहाड़ी का रास्ता आपको दिख रहा है, और ये पूरा रोपवे का व्यू। अभी फ़िलहाल क्योंकि भीड़ नहीं है यहाँ, तो ये बंद रखा गया है। जैसे ही भीड़ आती है, मेला आता है, तो यह चालू कर दिया जाता है। और ये पूरा कैंपस आपको दिखा रहा है। ये जो आगे नीली टेन शेड वाला रास्ता गया है, ये पूरा आगे लक्ष्मण पहाड़ी आपको यहाँ से मैं पूरा व्यू दे रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटी सी एक पहाड़ी है। लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं कि प्रभु राम और माँ सीता यहाँ कामदवीर पर वास करते थे, और लक्ष्मण जी इस छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर यहीं से रात भर प्रभु राम की सुरक्षा करते थे। तो आप भी जब चित्रकूट आएँ तो लक्ष्मण पहाड़ी पर भी आना ना भूलें। बहुत ही सुंदर अच्छा स्थल ये, आपको आनंद आएगा। और ये पूरा रोपवे का आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रॉली खड़ी है, अभी फ़िलहाल मेला समाप्त हो चुका है, तो इनका जो परिचालन है वो रोक दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, आप जब भी आएँ तो यहाँ भी आ सकते हैं। धन्यवाद। राधे कृष्ण, जय कामतानाथ दोस्तों। और अब हम आ गए हैं परिक्रमा में, कामदगिरी परिक्रमा में तृतीय मुखारबिंद कामतानाथ के ये तृतीय मुखारबिंद है। चलिए इनके भी दर्शन करते हैं, क्योंकि आज अमावस्या है, 2 अक्टूबर है। पर अब हम लोग शाम के 4 बजे यहाँ परिक्रमा में जा रहे हैं, तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। और ये एक कुबेर कुंड है यहाँ पर, देखिए। और फिर चलते हैं आगे, आपको मुखारबिंद के दर्शन करवाते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर फिर भी ये पूरा तृतीय मुखारबिंद के मैंने आपको दर्शन करवाए। तो यहाँ पर भगवान कामतानाथ के 4 मुखारबिंद हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दिव्य रूप से पर्वत है, इसके 4 द्वार हैं, और उन्हीं का प्रतीक ये 4 मुखारबिंद स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको मैं आगे भी इसको दिखाता रहूँगा। तो कामदगिरी परिक्रमा में आपको ये
मिल जाएगी मिठाई वाली गली। यहाँ पर आप जो भी प्रसाद, लड्डू, भोग जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको इस मिठाई वाली गली में सब मिल जाएगा। ये मिठाई वाली गली परिक्रमा में जो खोही का क्षेत्र है वहाँ पे तृतीय मुखारबिंद के से आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये गली आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सभी प्रकार की मिठाइयाँ, जो भी चढ़ावा है वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप उसको आके यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, कामदगिरी परिक्रमा में अब हम आ गए हैं बरहा के हनुमान जी का मंदिर। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिष्ठापित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। और अब हम चलते हैं आगे। आपको परिक्रमा से 50 मीटर अंदर कामदगिरी के बिल्कुल नीचे चट्टानों की ये मूर्ति स्थापित है। तो आपको मैं ये चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग पुजारियों से पूजा भी करवाते हैं। जो भी उनकी पूजा, मान्यता, कामना नाथ की होती है वो पूजा भी यहाँ पर होती है। और आगे आपको पूरा कैंपस दिख रहा होगा। यह है प्राचीन लेटे हनुमान जी का मंदिर, बरहा के हनुमान जी जिनको कहा जाता है। तो ये देखिए आप, काफ़ी प्राचीन मंदिर है पर इसका फिर से पुनरुद्धार किया गया है। और अब इस प्रकार से इसका व्यू है। तो पुजारी जी काफ़ी तेज यहाँ के फोटो खींचने। मंदिर का इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की लोग यहाँ पर अपनी मान्यता मनौती लेकर आते हैं और यहाँ अर्जी लगाते हैं हनुमान जी के चरणों में और उनकी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। काफ़ी बड़ी श्रद्धा, काफ़ी लोग श्रद्धालु यहाँ भी परिक्रमा में होकर यहाँ तक दर्शन करने आते हैं। तो बने रहिए आगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारी कामदगिरी परिक्रमा पूरी हुई है। कामदगिरी परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। और जो सबसे खास जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये परिक्रमा में हमारे लोधी राजपूत समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला है, बहुत बड़ा कैंपस है। लोधी राजपूत धर्मशाला चित्रकूट। आप यहाँ जब भी आना चाहें, ये धर्मशाला आपको 24 घंटे उपलब्ध है। आप कैंपस देखिए। ज़्यादा VIP तो नहीं है, पर हाँ, आप यदि सस्ते बजट के रूम में रुकना चाहते हैं तो आपको नॉन AC रूम मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी सस्ती दरों पर। जो आप एक साधारण धर्मशाला से अपेक्षा रखते हैं उसी हिसाब से ये कमरे यहाँ पर मिलेंगे। पानी, लैट्रिन सभी व्यवस्थाएं हैं। और धर्मशाला से आप बाहर आइए तो यहाँ बैठकर मेला देखते रहिए। बहुत ही सुंदर धर्मशाला है हमारी समाज की। और हम लोग भी जब आते हैं तो यहीं रुकते हैं। पूरा मेले का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। आप बाहर आके बैठिए और मेला देखते रहिए। सामने कामदगिरी भगवान, बहुत ही सुंदर व्यू। आप जब भी यहाँ आएँ निसंकोच आप यहाँ रुक सकते हैं। ये कामदगिरी परिक्रमा में पीली कोठी का जो कैंपस है उसी से 200 से 300 मीटर आगे आपको ये पूरा हमारे धर्मशाला का कैंपस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी पहचान, यहाँ ऊपर एक हनुमान जी का सुंदर विग्रह बनाया गया है। तो आप जब भी आएँ आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।